केंद्र सरकार ने संसद में ऐसा बिल पेश किया जिस पर बवाल है। इस बिल में सजा याफ्ता या फिर जो आरोपी है उसकी शिनाख्त को लेकर उसके शरीर के सैंपल लिए जाने का प्रावधान है। विपक्ष इस बिल को आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बता रहा है। पहला प्रावधान, सजा याफ्ता या आरोपी व्यक्ति के सारे सैंपल लिए जाएंगे। दूसरा प्रावधान, सजा याफ्ता या आरोपियों के सैंपल 75 साल तक सहेज कर रखे जाएंगे। ये दो बड़े प्रावधान उस बिल का हिस्सा हैं जिसे केंद्र सरकार ने संसद में पेश कर दिया। उस बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। श्री अजय कुमार जी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सरकार की ओर से ये बिल संसद में रखा। नया बिल 1920 के आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट की जगह नया कानून बनाने के लिए लाया गया है। इसमें अपराधियों या आरोपियों की पहचान से जुड़े सारे सैंपल, सारे आंकड़े 75 साल तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है ताकि समय समय पर उनका उपयोग अपराधों की जांच के लिए किया जा सके। इस बिल के कानून बनने के बाद क्या क्या होगा, अब जरा इसको समझिए। किसी सजा याफ्ता या किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के शरीर का नाप लिया जा सकेगा। नाप में व्यक्ति का फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, आंखों की पुतली का नमूना, उसकी तस्वीर, खून का नमूना, उसके हस्ताक्षर जैसी चीजें होंगी। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ये नमूने लिए जा सकेंगे। किसी पुलिस स्टेशन का थानेदार या हेड कांस्टेबल और जेल के हेड वार्डन से ऊपर रैंक का अधिकारी नमूने ले सकेगा। सरकार का कहना है कि इस बिल के कानून बन जाने के बाद अपराध की जांच और उसे रोकने में काफी मदद मिलेगी। पुराना अधिनियम मौजूदा है जो इस समय प्रभावी है, वो 102 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता से पहले 1920 में बनाया गया था और उसमें केवल फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को लेने की ही सहमति उस अधिनियम के द्वारा दी गई थी। लेकिन ये छोटा अधिनियम है जिससे न केवल हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को फायदा होगा, प्रोसिक्यूशन बढ़ेगा और प्रोसिक्यूशन के साथ साथ कोर्ट में कन्विक्शन की प्रतिशत भी बढ़ने की पूरी संभावनाएं इस एक्ट के माध्यम से हमको प्राप्त होगी। इसमें प्रत्येक उस चीज का ध्यान रखा गया है जिसमें हमारे समस्त अधिकार भी सुरक्षित रहे। सरकार ने इस बिल में ये प्रावधान भी किया है कि अपराधियों या आरोपियों के सैंपल महफूज कैसे रखे जाएंगे। व्यक्ति के सैंपल से हासिल डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की होगी। ये आंकड़े 75 साल तक सुरक्षित रखे जा सकेंगे, जिसके बाद इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सजा पूरी होने या कोर्ट से बरी होने की स्थिति में डेटा को पहले भी खत्म किया जा सकेगा। 1920 का जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है उसमें अपराधियों या आरोपियों के शरीर के सैंपल लिए जाने की व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि तब इस तरह की तकनीक का विकास नहीं हो पाया था। हालांकि कुछ मामलों में केवल अपराधियों के शरीर के फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट लेने की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन 1980 में लॉ कमीशन ने इस तरह के डेटा लेने की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। तो लॉ कमीशन ने करीब 4 दशक पहले जो सिफारिशें की थी, अब सरकार उन पर कानून ला रही है। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने इसे लोगों के मूल अधिकार और प्राइवेसी के अधिकार के खिलाफ बताया। August Assembly must very seriously deliberate that whether it is in the legislative competence of the Treasury to sponsor legislation which squarely hits the fundamental rights guaranteed to the citizens of India under Part 3 of the Constitution, and whether it is within the legislative competence of this August House to consider such illegal legislation. That is my objection to the bill. बिल पेश करने का विरोध कर रहे विपक्षी दलों ने सदन में वोटिंग की मांग की। जब वोटिंग हुई तो बिल पेश करने के पक्ष में 120 वोट पड़े, जबकि बिल पेश करने के विरोध में पड़े 58 वोट। हमारे आज जो भारत सरकार है वो ये चाहती है कि लोगों को एक भय में रखा जाए। उनके ऊपर अगर कोई भी यहाँ पे सदस्य किसी भी चीज को लेकर के कलेक्ट्रेट के सामने अगर कोई विरोध रखता है तो उसको ऊपर अगर कोई केस होता है तो उसको लेकर के भी उनके मेजरमेंट्स यानी कि उनके फिंगरप्रिंट, आइरिस, डीएनए सैंपल्स वगैरह तक रखे जा सकते हैं। ये पूरी तरह से एक मानसिक रूप से नागरिकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो कभी भी किसी भी जो है अपने अधिकारों के लिए सामने लड़ने में आने में हिचके। इससे पहले जब अजय मिश्रा टेनी विपक्ष की शंकाओं का जवाब दे रहे थे तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लखीमपुर की घटना को लेकर टोका टाकी की।
टेनी ने कहा कि अगर उन पर कोई भी मुकदमा होगा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अधीर रंजन चौधरी जी को मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैंने 2019 में भी लोकसभा का पर्चा भरा है। मेरे विरुद्ध अगर एक भी केस हो, 1 मिनट के लिए भी मैं कभी थाने में गया हूं, 1 मिनट के लिए भी जेल में गया हूं, तो अभी राजनीति से को संन्यास ले लूंगा। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। बहरहाल अपराधियों की पहचान से जुड़ा बिल संसद में पेश हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि इसके कानून बनने में भी ज्यादा अड़चन नहीं आने वाली। दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।